हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 12th का पार्ट 7 लेकर आया हूं, जिसमें विद्युतीय क्षेत्र के बारे में आपको चर्चा करेंगे और बताएंगे कि विद्युतीय क्षेत्र होता क्या है। देखिए, विद्युतीय क्षेत्र जो होता है ये इस चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये अहम हिस्सा है। आप विद्युतीय क्षेत्र देखिए, इसी से बना है विद्युतीय क्षेत्र रेखा या विद्युतीय बल रेखा। तो उसको नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करें। तो बात करते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र होता क्या। देखिए, क्षेत्र जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, ये सब किसी का अपना अपना एरिया होता है। तो अगर बात की जाए तो अगर मान लीजिए कोई आवेश होगा तो इसके चारों तरफ अपना अपना कोई क्षेत्र होगा, कोई अपना क्षेत्र होगा। और अगर मान लीजिए हम किसी से झगड़ा कर लें, हमारा क्षेत्र है, तो अगर वो आता है तो हम क्या करेंगे, उस पर प्रभाव डालेंगे। यानी मान लीजिए अगर कुछ भी प्रभाव डालें या मारे पीटे या जो भी भय उत्पन्न हो, तो प्रभाव पड़ रहा है ना। तो वैसे ही होता है एरिया। तो विद्युतीय क्षेत्र कहते किसे हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते किसे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। किसी डेफिनेशन देखिएगा, किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश या किसी जांच आवेश को लाने पर किसी अन्य आवेश या किसी जांच आवेश या किसी कण को लाने पर प्रभाव महसूस करता है। यह प्रभाव आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। यह कण या आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश या किसी जांच आवेश या किसी कण को लाने पर प्रभाव महसूस करता है, यह प्रभाव आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। यह कण या आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी आप बात करें कि मान लीजिए कोई आवेश है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई आवेश है, इसके चारों तरफ अपना कोई क्षेत्र होगा। यहां से मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कोई आवेश है, इस पर अपना कोई क्षेत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कोई अपना क्षेत्र होगा। अब हम क्या किए कि एक कण लाए, यहां पे पार्टिकल को लाए, और पार्टिकल क्या हुआ, मान लीजिए पॉजिटिव हुआ, तब पॉजिटिव, तो ये जैसे जैसे कण आएगा ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये कण को ये आवेश प्रतिकर्षित करेगा ना। अगर मान लीजिए कण निगेटिव है तो इसको क्या करेगा, आकर्षण करेगा। यही तो बात लिखवाए हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है यह कण
कण या आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अगर मान लीजिए निगेटिव रहेगा तो ये आकर्षण करेगा, और पॉजिटिव रहेगा कण पर अगर चार्ज पॉजिटिव रहा अगर, तो क्या होगा, यह आवेश एक दूसरे को रिपल्सन करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। इस डिफिनेशन का ये मुद्दा है, ठीक है। अब देखिएगा कि जो विद्युतीय क्षेत्र, ये विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र, ये विद्युतीय क्षेत्र का डिफिनेशन है। अब देखिएगा विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। अब बात एक आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, यहां से ध्यान दीजिए। वैद्युतीय क्षेत्र तीव्रता जो होता है, उस विद्युतीय क्षेत्र में उस कण पर लगने वाले विद्युतीय बल तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा इसका डिफिनीशन। वैद्युतीय क्षेत्र में किसी कण या आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल को F से सूचित करते हैं। लगने वाला विद्युतीय बल तथा उस आवेश यानी मान लीजिए Q0, ठीक है। उस आवेश के, ये देखिए ये आवेश, इसे धन जांच आवेश कहा जाता है, परीक्षण आवेश, ठीक है। इस आवेश के अनुपात को विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। देखिए वैद्युतीय भी लिखा सकता है, विद्युतीय भी लिखा सकता है। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। इसे कैपिटल E वेक्टर, देखिए वेक्टर क्यों लगाए, क्योंकि यह एक विद्युतीय क्षेत्र क्या है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता एक अदिश राशि है, सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। देखिए विद्युतीय क्षेत्र से ही विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता बना है, यानी अगर दोनों का मात्रक पूछा जाए तो सेम है, अगर प्रकृति पूछा है सदिश तो दोनों सेम है, अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो दोनों सेम है। तो इसे ई से सूचित किया जाता है, इसे ई से सूचित किया जाता है, इसे ई से सूचित किया जाता है। ई बराबर F/Q0, ये है आपको विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला जब विद्युतीय बल F लग रहा हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे Q0 को जांच आवेश या परीक्षण आवेश कहा जाता है। टेस्टिंग चार्ज होता है, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। Q0 को जांच आवेश या परीक्षण आवेश कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो विद्युतीय बल जब लग रहा था तो फॉर्मूला ये बना। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, ठीक है, ये कौन सी राशि है, तब विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट्स, ठीक है। मेन पॉइंट्स, पहला पॉइंट है कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि जब विद्युतीय क्षेत्र का दिशा जो होता है ना,
क्योंकि सदिश राशि क्यों, क्योंकि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब दिशा कहाँ होगा कि देखिए मान लीजिए कोई आवेश हुआ, अगर मान लीजिए इस पर लग रहा है तो इसके जो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में इसका दिशा होता है, तो दिशा हुआ तो स्वाभाविक है कि कौन सी राशि, सदिश राशि। अब ध्यान दीजिएगा इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम। अब मान लीजिए इसका मात्रक अगर निकालना हो तो F बटा Q कर दीजिए, तो F का मात्रक क्या, बल कैसे मात्रक न्यूटन और आवेश कैसे मात्रक कूलम, तो यह आपका कितना बन गया, न्यूटन पर कूलम। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम। एक और भी मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। एक और मात्रक ये देखिए, या एक और मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे दूसरा मार्कर से लिख दे रहे हैं, एक वोल्ट पर मीटर, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। और एक और होता है जूल पर कूलम पर मीटर। ये कहां से आया, ये सब मात्रक है, तीनों मात्रक है। इस बात को देखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आता है, कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो या बोर्ड हो ये पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये एक सदिश राशि। अब इसका बीमा बात कर जाए, बीमा, तो बीमा अभी निकालने के लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बनाएंगे। तो ये आपका F बटा Q होता है, Q0। तब बल का बीमा mLT-2 और आवेश का AT। ध्यान दीजिएगा, चाहे तो अलग अलग ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, चाहे तो एक ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। जब ऊपर जाएगा तो mLT-3 A के पावर -1, ये है आपका बीमा। ये तीनों मात्रक है, ये बीमा है। अब ध्यान दीजिएगा विद्युतीय क्षेत्र, इतना बात समझ में आया कि विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, जूल पर कूलम पर मीटर होता है, अब वोल्ट पर मीटर होता है, तीनों मात्रक होता है, ठीक है। बीमा तो आप जानते ही हैं कि निकल गया यहाँ पे mLT-3 A के पावर -1। अब देखिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र, अगर मान लीजिए यहां से विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के बारे में कुछ मेन पॉइंट हो गया। अब विद्युतीय बल होता क्या है, विद्युतीय बल होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बात आता है विद्युतीय बल, हम इसके पहले भी चर्चा किए, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है, जिसे F से सूचित करते हैं। ये जो विद्युतीय बल होता है, ये किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखे हुए आवेश के गुणनफल तथा विद्युतीय क्षेत्र के गुणनफल को विद्युतीय बल कहते हैं। अब सुनो, जब आप निकाले थे, यहां से आपने निकाला था कि E बराबर F बटा Q होता है, E बराबर F बटा Q0 यहां से, तो यही ना विद्युतीय बल था। ध्यान देना, यही तो विद्युतीय बल था, विद्युतीय बल बट्टे आवेश। ध्यान देना, ये भी तो, अब मान लीजिए परीक्षण आवेश है, लेकिन आवेश है ना, तो यहां से जब F निकलेगा तो Q0 इंटू E। अब वेक्टर का साइन कब लगता है, जब कोई सदिश राशि। तो ये है विद्युतीय बल का फॉर्मूला, ध्यान देना, ये है विद्युतीय बल का फॉर्मूला। तो सवाल यहां से पूछा जाता है कि आपको विद्युतीय क्षेत्र दे देगा, आवेश दे देगा, सीधा विद्युतीय बल पूछ लेगा। या दूसरा सवाल कैसे होगा, विद्युतीय बल दे दिया, आवेश भी दे देगा, विद्युतीय क्षेत्र पूछ लेगा। तो इस टाइप के यहां से सवाल बनते हैं। अब देखते हैं कि जो यहां से, अब देखिए विद्युतीय क्षेत्र अगर डिस्टेंस r दिया हो, अगर मान लीजिए कोई आवेश हो, ध्यान देना, मान लीजिए कोई कैपिटल Q चार्ज है, कोई आवेश है, ठीक है। यहां से अपना कोई क्षेत्र बनाया है, इतना दूरी पर मान लीजिए एक धन जांच आवेश रखा गया, एक धन जांच आवेश रखा है, कितना दूरी पर, r दूरी पर, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा, अब कहा जा रहा है कि यहां पे विद्युतीय क्षेत्र कितना है। उस समय विद्युतीय बल दिया था, आवेश दिया था, लेकिन यहां पे r भी दे दिया। अब क्या हुआ, आवेश तो दिया ही, दोनों आवेश दे दिया, बीच में r भी दे दिया। तब आपसे पूछा कि विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा।
तब विद्युतीय क्षेत्र इतना ही ना होगा, F बटा Q। आप कहेंगे सर इतना ही होगा, ठीक है। अब कूलम के नियम से हम आपको कूलम बल पढ़ाए थे। कूलम बल, जब दो आवेशों के बीच, दो आवेशों और बीच में कुछ डिस्टेंस r दिया हो तब बल क्या होता है। तो आप कहेंगे कि सर के दोनों आवेशों के गुणनफल यानी कैपिटल Q स्मॉल q बटा r स्क्वायर, इतना कहेंगे। और देखो ये बल का मान है, ये बल का मान बटा Q0। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता देना, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत बना रह जाएगा। अब सुनिए, अब ये जितना भी मान लीजिए यहां पे, चलिए यहां पे देखिए बल, और यहां पे बल कितना होगा, तब बल आप कहेंगे के का मान क्या होता है 9 × 10⁹ इतना मान होता है। अगर पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा 100% समझ में आएगा। कि कैपिटल Q स्मॉल q दोनों आवेशों के गुणनफल बटा r स्क्वायर, तो यही ना बल हुआ, यही बल हुआ। तो F के जगह पर हम इतना ही ना मान बैठाएंगे कि कैपिटल Q0 बटा r स्क्वायर। और देखो नीचे Q0 है तो यहाँ पे Q0, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो फर्स्ट इंटू थर्ड कटता है, फर्स्ट से और थर्ड से कट गया, तो फाइनली क्या बन गया, फाइनली यहां पे ध्यान देना कि Q बटा r स्क्वायर। यही बात जब आपको बीच में डिस्टेंस दिया हो तो विद्युतीय क्षेत्र पूछेगा, विद्युतीय क्षेत्र पूछेगा तो आप कितना कहेंगे, तो KQ बटा r स्क्वायर। इसी को आप दूसरे भाषा में K को कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटा r स्क्वायर, इतना भी मान लिख सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इतना भी मान आप लिख सकते हैं। जब हमारा देखो विद्युतीय बल होता क्या है, दो आवेशों के गुणनफल होता है, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र होता क्या है, एक आवेश होता है। विद्युतीय क्षेत्र एक आवेश होता है, दूरी भी r स्क्वायर होता है, लेकिन विद्युतीय जो यहां पे जो दूरी होता है ये भी r स्क्वायर होता है। इस बात को देखना आप, ठीक है। अब देखिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र, अब यहां से तो आपने यहां तक देख लिया कि विद्युतीय क्षेत्र है क्या। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से कभी कभी आपको क्या पूछ देगा कि खोखले गोलीय चालक के भीतर, खोखले गोलीय चालक यानी किसी खोखले गोलीय चालक के भीतर, यहां से मिटा दे रहे हैं पहले, उसके बाद देखिएगा। एक सवाल है मेरा, किसी खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा। यहां से ध्यान देगा, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं आपको, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। ऑप्शन क्या होगा, पहला होगा 0, दूसरा होगा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन होगा दोनों, ए और बी दोनों, एक और दो दोनों, और चौथा होगा नॉन ऑफ दिस। तो ये वर्ड, ये जो है क्वेश्चन बार बार बोर्ड में रिपीट किया जाता है, ठीक है। कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो जिसपे फिजिक्स आता है, रिपीट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ये 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि जो फार्मूला होता है विद्युतीय क्षेत्र का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटा r स्क्वायर, यही ना होता है। तो गोलीय खोखला गोला है तो यहाँ पे आवेश तो उसके अंदर क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे फाइनली जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, यहाँ पे आवेश तो 0 हो जाएगा ना। खोखले ये सीधा याद रखिएगा कि खोखले चालक के अंदर, गोलीय चालक के अंदर आवेश जो होता है 0 होता है बटा r स्क्वायर, तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देना कि ये तो इतना हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि जो विद्युतीय क्षेत्र है
एक आवेश मान लीजिए, विद्युतीय क्षेत्र हो, ये कब उत्पन्न होगा? तो ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? ये केवल स्थिर आवेश, यह केवल स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होता है विद्युतीय क्षेत्र। और देखो, एक नोट करके सीधा पॉइंट लिख लो, नोट कि स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्यान देना, लेकिन गतिज मतलब जो आवेश गति में है, गतिज आवेश विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये देखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों उत्पन्न करता है, क्योंकि यहां पे जो स्थिर आवेश होगा, वो आपका विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र। और गतिज आवेश, यहां पे ध्यान देना, गतिज मतलब जो गति करता है, मोशन में जो आवेश होगा वो आपका विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। विद्युतीय क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। चलिए, धन्यवाद।